जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार। आज का वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए है जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। 2024 में जिनका बोर्ड परीक्षा है उनके लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। हम तैयारी किसका करते हैं? सिर्फ सब्जेक्टिव का करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्टिव को रटने बैठ जाते हैं। मालूम चलता है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे ही छूट गए। तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को शुरू से पढ़ेंगे तो हमारे बोर्ड परीक्षा में बेहतर मार्क्स होगा। इसी बेहतरी को और बेहतर करने के लिए मैं आपके लिए इस वीडियो को लेके आया हूँ, जिस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैं लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। तो जो भी छात्र छात्रा 2023-24 सेशन के हैं वो इस चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा, जिससे कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। आ जाइए, शुरू करते हैं। यदि P बराबर QR हो तो P Q का क्या कहलाता है? देखिए, कह रहा है P बराबर QR, तो मान लो मैं P को मानता हूं 28, ठीक है। और 28 को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 7, 7 चौके 28। तो आप देख सकते हैं कि P के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, 4 का गुणज जब आप निकालने जाएंगे ना, तो 4 चरका 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24 और 4 सते 28, यानी 4 7 का गुणज जो है ना वो 28 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि P जो है ना Q का क्या कहलाता है? तो P जो है Q का एक गुणज है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 92, B बराबर 9, तो R का मान होगा। आपको कह रहा है कि A बराबर BQ प्लस R में A का मान आपको दे दिया है, B का मान दे दिया है और R का मान आपको निकालना है। तो देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिया है। A बराबर BQ प्लस R, आप सबको मालूम है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। ये सबको मालूम है। आप सबको मालूम है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जिसमें कह रहा है A, यानी भाजक आप भाज्य दे दिया है आपको 92 और भाजक भी दे दिया है। भाजक आपका 9 है, तो 9 गुने, और आपको भागफल निकालना है। देखिए, 9 में कितना से गुना करना है? तो 9 दाहें के 90 और प्लस 2 92, यही होगा ना। 92 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 × 10 प्लस 2, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ R का मान आपको मालूम करना है। 9 दाहें के 90 और 2 92 तो हो जाएगा ना। तो इसमें आपका E हो जाएगा A, और ये B, और ये Q, और प्लस E R हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं A का मान ये हो गया, B ये हो गया, Q ये हो गया और R आपका 2 हो गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे इसको विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ये सारे सूत्र आप याद रखेंगे। देखिए, A बराबर BQ प्लस R, या यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, दोनों में सेम कंडीशन वाला क्वेश्चन है। उसके बाद यदि विभाजन एल्गोरिथम A = BQ प्लस R में B आपको दिया है, Q दिया है, R भी दिया है, तो A निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों? यहाँ देख सकते हैं, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब इसमें भाजक आपको 8 दिया है, क्योंकि A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, ठीक है। इसमें आपको A निकालना है। इसमें आप देख सकते हैं कि A का मान, तो A का मान आपको A रहने दीजिए। B कह रहा है आपको 8, तो B के जगह पर आपको 8 रख देना है। Q आपका कह रहा है 7, तो Q के जगह पर 7 रख दीजिए, और R आपका 3 है तो 3 रख दीजिए। इसको गुना कीजिए, 8 सते 56 और प्लस 3 कितना? 59 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये सिंपल है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इनमें से किसी को यदि आपको निकालना रहेगा तो आपको करना क्या है? इस समीकरण को सॉल्व कर लेना है, फिर इसका आंसर निकाल देना है। तो यहाँ पे आपका A निकालना था। A के लिए तो सिंपल है, BQ प्लस R, 8 सते 56 और 3 59, जो कि ऑप्शन सी में आपका है। उसके बाद कहता है, यदि धन पूर्णांक P के गुणनफल 1 एवं P हो
तो p किस प्रकार की संख्या होगी? देखिए गुणनफल जो है ना 1 एवं p है। अब कोई संख्या हमारे पास p है, उसका गुणनफल 1 गुने p है। तो आप सबको मालूम है कि जिस संख्या का गुणनखंड 1 और खाली खुद रहेगा, यानी जो संख्या 1 से विभाज्य होगा और खुद से विभाज्य होगा, तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अलावा ये किसी से विभाज्य नहीं होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका गुणनफल जो है 1 है और सिर्फ p है, 1 और सिर्फ p है, इसलिए अन्य किसी से ये विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये संख्या जो है अभाज्य संख्या है। उसके बाद कह रहा है 84 एवं 270 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए 84 और आपको 270 का गुणनखंड निकाल लेना है। 2 से निकालिएगा 42, 2 से 21, 3 से 7 तिये 21, इसको निकालिएगा तो 2 से 135, इसमें लग जाएगा 3 से 4 तिये 12 और 1 5 तिये 15, फिर 3 से 15 तिये 45, फिर आप 3 से लगा सकते हैं 5 तिये 15। अब दोनों में जो संख्या स्थित है वही इसका HCF होगा। तो आप देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो एक 2 निकल गया। उसके बाद 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एक 3 निकल गया। अब दोनों में ऐसी कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है जो कि बाहर निकल सकता है, तो ऐसे केस में 3 दूनी 6 ही सिर्फ इसका HCF हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, कोई भी अन्य और उभयनिष्ठ संख्या होता तो इसका HCF चेंज होता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का ही जोड़ा लगा, सिर्फ 3 का ही जोड़ा लगा, अन्य किसी संख्या का जोड़ा नहीं लगा, तो इसलिए इसका एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है ना 2 और 3 है, तो इसको गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 आपका HCF आ जाएगा। ऐसे निकाल लीजिए, और नहीं तो HCF निकालने के लिए भाग विधि आप सबको मालूम है, भाग विधि से निकाल लीजिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ ही हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।